हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप सभी अच्छे होंगे। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। बच्चों, आज हम टॉपिक करने वाले हैं वो है हमारे पास लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल का क्लास 10th का एज प्रॉब्लम। कहने को तो ये क्लास 10th का है, बट अगेन जो ये हमारे पास सीरीज चल रही है लीनियर इक्वेशन की, अलजेब्रा की, वो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बेटा इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो ये आपके पास फिर से कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। ठीक है। नाउ अगर हम बात करें एज प्रॉब्लम की बच्चों, तो एज प्रॉब्लम को पढ़ने से पहले क्वेश्चन तो एनसीईआरटी के हम सॉल्यूशन करवाएंगे, बट उससे पहले हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देना चाहेंगे। वैसे 6-7 8 में आपने बहुत ही ऐसे क्वेश्चंस किए हैं, बट फिर भी एक बार कॉन्सेप्ट हम रिवाइज कर लेते हैं। कॉन्सेप्ट बच्चों इसका क्या है हमारे पास, देख लेते हैं। कॉन्सेप्ट क्या कहता है ये एज प्रॉब्लम का। देखो, मैंने यहाँ पे दो हमारे पास पर्सन ले लिए हैं। मैंने एक ले लिया सीता ले ली है, एक लड़की का नाम सीता ले लिया, दूसरे का गीता ले लिया। ठीक है। अब होता क्या बच्चों, क्योंकि दो वेरिएबल का हमारे पास है, तो यहाँ पर दो पर्सन होंगे। दो पर्सन को हमने क्या करना है, पहले इनका लेना है प्रेजेंट एज। जब भी क्वेश्चन होगा तो उसमें हम क्या लेट करेंगे, लेट प्रेजेंट एज विल बी सीता का एक्स मान लिया, गीता का वाई मान लिया। बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप वेरिएबल क्या मानते हो। तो हमने दो एज मान लिए, सीता का एक्स और गीता का वाई। ये प्रेजेंट एज की बात की हमने इनकी। ठीक है, ये प्रेजेंट एज है। नाउ बच्चों, अब हम कंडीशन लगाएंगे। कंडीशन क्या, जैसे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन होता है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रश्न अनुसार हम जाते हैं। क्या कहता है, पहला कंडीशन में ये लेना, फर्स्ट कंडीशन कि सीता जो है वो डबल है गीता से। मैंने एक एज्यूम कर लिया, तो सीता के हमारे पास क्या है, प्रेजेंट एज एक्स है, गीता की प्रेजेंट एज वाई है। इसको इससे ले आओ तो x - 2y = 0। ये हमारे पास फर्स्ट लीनियर इक्वेशन तैयार हो गई हमारी। करेक्ट। अब मैं थोड़ा और आगे जाता हूँ, सेकंड कंडीशन थोड़ा सा टफ बनाता हूँ। आपने बेटा दो वर्ड सुने होंगे इसमें अलजेब्रा में, आफ्टर और एगो। इनके रिलेटेड बहुत सारे वर्ड है, टाइम्स भी, मल्टीप्लाई के लिए। ठीक है। तो यहाँ पर आफ्टर एगो की बात कर रहा हूँ मैं। अब होता है क्या बच्चों, कभी कभार क्या होता है, अब स्टेटमेंट ऐसा बोलता है कि आफ्टर 5 ईयर लेटर, 5 साल बाद। तो 5 साल बाद बेटा बच्चे क्या करते हैं, 5 साल बाद सीता की एज गीता कितना है, तो भाई 5 साल बाद सीता की एज में 5 ऐड कर देते हैं, गीता की वाई ही रहने देते हैं। बट ऐसा नहीं बच्चों, अगर मैं 5 साल बाद सीता की बात कर रहा हूँ तो गीता भी 5 साल बाद कुछ और एज की होगी ना, इसलिए मैं गीता में 5 साल ऐड करूंगा। करेक्ट ना। तो भैया अगर मैं मान लो अभी 10 साल का हो, तो 5 साल बाद मान लो क्या होगा, मेरे पापा की एज भी तो 5 साल बढ़ जाएगी ना। ऐसा तो नहीं मेरे पापा इतनी एज के रहेंगे, ऐसा तो नहीं होगा। बस यहाँ पर सेम केस, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। चाहे एगो में माइनस होगा तो माइनस कर देना, 5 साल पहले क्या होगा, ये x - 5 y - 5, तो दोनों साइड ये आपको सब्ट्रैक्ट होगा। अब मैंने दूसरी कंडीशन क्या बना ली, फिर से ऐसे बोल दिया मैंने कि 5 साल बाद भी बेटा सीता की एज जो है वो भी डबल है गीता की एज से अभी भी। तो ठीक है, सीता की एज क्या है 5 साल बाद, x + 5, गीता की एज क्या है y + 5, सीता की एज डबल है। अब सीता की एज डबल है ना गीता से, तो गीता की एज में मल्टीप्लाई कर देना 2। ठीक है, सॉल्व कर दो, x + 5 = 2y + 10 और x - 2y = what बेटा 5। ये सेकंड इक्वेशन आप इन दोनों को सॉल्व कर सकते हो बच्चों। ठीक है। वैसे मैंने ये हाइपोथेटिकल इक्वेशन बनाई है, बिकॉज मान लो ऐसा तो होगा नहीं ना कि अभी भी डबल ही होगा, ये मान लो 3 टाइम्स कर लिया, बिकॉज अभी इक्वेशन ही कैंसिल आउट हो जाएगा, ये सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है इसका। ठीक है, तो मैंने रैंडमली बनाया समझाने के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये हमारे पास क्या कॉन्सेप्ट है इसका प्रेजेंट एज का, और जो कंडीशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चेंज होगी। ठीक है। तो बच्चों आपको ये ध्यान रखना है, बस ये जो मैंने आफ्टर वाली कंडीशन बताई, बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं इसमें। ठीक है, बाकी इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है। अगर सीता 2 टाइम्स है तो 2 किस साइड मल्टीप्लाई होगा, भाई सीता है ना डबल गीता के, तो गीता के लिए मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट है बच्चों एज प्रॉब्लम का, बस उसके आगे कुछ भी नहीं। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट था हमारा छोटा सा। बाकी एनसीईआरटी के प्रॉब्लम्स हम लगा लेते हैं किस तरीके से होगा। एनसीईआरटी के प्रॉब्लम्स क्या बच्चों की, हमेशा ही कॉन्सेप्ट ये रहना है, प्रॉब्लम कैसा भी हो थोड़ा ट्रिक होता है, ट्रिक को आपको समझ आना है, आप कोई भी एग्जाम के क्वेश्चन निकाल सकते हो। ठीक है, चलो बच्चों चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 1 है। आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, आफ्ताब कहता है अपनी जो है बेटी को, 7 years ago 7 साल पहले, आई वॉज 7 times as old as you, मैं जो है 7 साल पहले तुमसे 7 साल पहले 7 गुना बड़ा था। ठीक है, यू वर देन ऑल्सो 3 years from now, और अब से 3 साल बाद, आई शेल बी 3 times as old as you will be, मतलब अब से 3 साल बाद
मैं तुमसे 3 गुना बड़ा रहूँगा, ठीक है। तो कुछ भी दिक्कत नहीं है बेटा, मैंने क्या बोला आपको वैसे तो जैसे आपको पेपर में लिखना है मैं उस हिसाब से बता देता हूँ, बट मैं सिंपल पहले करके बता देता हूँ, या तो मैं लिख ही देता हूँ, लेट दी प्रेजेंट एज ऑफ व्हाट, आफ्ताब, कितना होगा बेटा, बी एक्स ईयर, ठीक है, एक्स साल के होंगे वो अभी। लेट दी प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब्स डॉटर विल बी बेटा वाई साल के होंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखो मैंने क्या बोला था अभी, अगर एगो की बात हो रही तो मतलब दोनों में एज होगा हमारे पास माइनस, और आफ्टर की बात हो तो दोनों में एज क्या होगा प्लस, ठीक है। तो क्या करना है, देखो मैंने यहाँ पर लिख लेना है, ये आफ्ताब है, ये आफ्ताब डॉटर है, ठीक है। इसकी एज एक्स है बेटा, इसकी वाई है। देखो दोनों केसेस कैसे हम देखेंगे, 7 साल एगो 7 ईयर एगो, 7 ईयर एगो क्या होगा, एक्स माइनस 7 वाई माइनस 7 क्या हो जाएगा, आई वॉज 7 टाइम। जो आफ्ताब है, आफ्ताब कह रहा है अपनी बेटी को, आफ्ताब अपनी बेटी को क्या कह रहा है, 7 साल पहले मैं तुमसे 7 साल बड़ा था, तो मल्टीप्लाई कर दो, 7 साल बड़ा मतलब 7 टाइम्स ना, 7 साल बड़ा था 7 गुना बड़ा था, तो 7 टाइम्स। तो भाई 7 टाइम्स में क्या होगा मल्टीप्लीकेशन, तो 7 इंटू कर दिया मैंने। सॉल्व कर लेते हैं, एक्स माइनस 7 और 7 वाई माइनस 49, तो एक्स माइनस 7 वाई इक्वल टू माइनस 49 प्लस 7, तो x माइनस 7 वाई इक्वल टू में 42 माइनस का, तो इसको हम लिख सकते हैं x माइनस 7 वाई प्लस 42 इक्वल टू 0, कोई दिक्कत ही नहीं। देखो ना, आफ्ताब कह रहा था अपनी बेटी से कि भाई मैं तुमसे 7 गुना बड़ा हूँ 7 साल पहले, तो 7 साल पहले x माइनस 7 वाई माइनस 7 और आफ्ताब 7 टाइम्स मल्टीप्लाई, ठीक है ना। दूसरे केस पे आ जाते हैं, फिर से आफ्ताब है और ये आफ्ताब डॉटर है, बेटी आफ्ताब की, प्रेजेंट एज एक्स और वाई है, ठीक है। अब ये क्या बोल रहे 3 साल बाद, भाई 3 साल बाद सिंपल दोनों में 3 ऐड हो जाएगा, 3 साल बाद मतलब 3 साल बाद की बात होगी दोनों में, ठीक है। क्या होगा, क्या बोल रहा है कि मैं तुमसे, आफ्ताब बोल रहा है अपनी बेटी को मैं तुमसे 3 गुना बड़ा रहूँगा, तो 3 गुना मतलब 3 टाइम्स, 3 मल्टीप्लाई कर देते हैं, बस कर दो, x प्लस 3 इक्वल टू 3y प्लस 9 और x माइनस 3y इक्वल टू में 6, इसको आप क्या लिख सकते हो, x माइनस 3y माइनस 6 इक्वल टू में 0। ये आपके सेकेंड इक्वेशन, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन, आपकी एल्जेब्रिकली जो हमें निकालना था उसका आंसर आ गया है। कोई दिक्कत ही नहीं बच्चों, मैंने बताया आपको एगो और आफ्टर वाले केस आप समझ लो कि आफ्टर में आपको प्लस कर देना, लेकिन दोनों में प्लस करना, बिकॉज एज दोनों एज की बात होगी, ठीक है। और एगो में मतलब दोनों के एज के पहले की बात करेंगे, तो दोनों में माइनस करेंगे, बस ये चीज़ समझ लो। बाकी जो कंडीशन बोल रहा है सॉल्व कर लिया हमने। अब सर ग्राफ बनाना है, तो ग्राफ ये आपको वैसे तो मैंने बताया, बट फिर भी एक बार मैं बता देता हूँ करना क्या है, किस तरीके से करना है। आपको इन 2 इक्वेशन को बेटा सॉल्व आउट नहीं करना है अब, ठीक है। आपको क्या करना है, इनका ग्राफ करना है, तो इसके लिए आप सोल्यूशन फाइंड करोगे, इसका सोल्यूशन फाइंड कर लोगे, x0 y की वैल्यू, y0 x की वैल्यू, और आप इस तरीके से इस पर प्लॉट कर दोगे। जैसा भी हमारे पास आएगा आप इस दोनों ही इक्वेशंस को इस पर प्लॉट कर दोगे, तो यहाँ पर ग्राफिकली का आंसर आएगा। अभी मैं इसलिए एज ए होमवर्क दे रहा हूँ बिकॉज हमने किया हुआ है और बहुतों को आ गया होगा, फिर भी नहीं आया हो तो प्लीज़ कमेंट करना, नहीं आया तो मैं दोबारा से एक ग्राफिकल टॉपिक पे वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो बहुत ही ईजी था क्वेश्चन बच्चों, इसको आप वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लो। चलो बच्चों, हमारे पास एक और क्वेश्चन है इस प्रॉब्लम का, एक्सरसाइज 3.3 एनसीईआरटी क्वेश्चन में 3 का 6 पार्ट है। क्वेश्चन क्या बोला ध्यान से देखना, आपको वर्ड समझना में कोई दिक्कत नहीं। 5 है हैंस, बेटा यहाँ पर हैंस है तो मैंने यहाँ अंडरलाइन कर रखा है पहले से, तो हैंस का मतलब बच्चों हमारे पास क्या होता है, ध्यान रखना, आफ्टर ही होता है, बाद में, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। तो हैंस यही होता है 5 साल बाद, 5 साल बाद द एज ऑफ जेकब विल बी 3 टाइम्स ऑफ डेट हिज सन। जो जेकब की एज है वो अपने बेटे से कितना होगा, 7 गुना ज़्यादा होगा, ये ज़्यादा नहीं 7 गुना होगा, ठीक है। और 5 ईयर एगो, 5 साल पहले जेकब क्या था, जेकब की एज जो है अपने बेटे से 7 गुना थी, ये हमारे पास बोल रहा था। हमें प्रेजेंट एज निकालना है दोनों का, बहुत ही ईजी बच्चों। फिर तो प्रेजेंट एज मान लेते हैं, ठीक है, सॉल्यूशन कर लेते हैं। सॉल्यूशन, लेट दी प्रेजेंट एज ऑफ
जैकब बी एक्स ईयर, ठीक है। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ जैकब्स सन बी वाई एस, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। नाउ ये आप लिख लेना बेटा, हेंस का मतलब बाद होता है, ठीक है। अब हमारे पास अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारे पास, फिर से बना लो उस तरीके से। ये जैकब है और ये जैकब किस सन के लिए है, प्रेजेंट एज दोनों की एक्स है, सॉरी प्रेजेंट एज जैकब की एक्स है और जैकब के सन की वाई है। अब क्या बोल रहा है बच्चों कि 5 साल बाद, पहली कंडीशन 5 साल बाद, तो भाई 5 साल बाद मतलब दोनों में 5 ऐड हो जाएगा, x + 5 y + 5। जो जैकब है अपने बच्चे से, बेटे से बेटा क्या है 3 टाइम्स है, 3 टाइम्स है, ठीक है। सॉल्व कर दो, x + 5 = 3y + 3 5 से 15 एंड x - 3y x - 3y = what 15 - 5 और ये x - 3y व्हाट विल बेटा 10। तो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी। नाउ सेकंड इक्वेशन क्या बोल रहा है हमारे पास, फिर से ले लेंगे। ये जैकब है, ये जैकब का सन है, ठीक है। जैकब एक्स और जैकब के सन की प्रेजेंट एज वाई है। नाउ क्या बोल रहा है 5 है एगो, अब एगो में बेटा माइनस हो जाएगा दोनों में, x - 5 5 एगो है ना, तो 5 एगो 5 भी है, मैंने क्या कर दिया दोनों में माइनस कर दिया, ठीक है। नाउ व्हाट विल बी जैकब एज वाज 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। जैकब की जो एज है बेटा अपने सन से 7 गुना होगी, थी, और वाज की बात हो थी, तो ठीक है। जैकब की जो एज है बच्चों वो 7 गुना थी, किससे थी 7 गुना, जैकब के सन से, तो ठीक है। x - 5 7y - 35 और x - 7y will be -35 + 5 and what will be the age beta, what will be the equation after solving x - 7y - 30, it will be second equation। तो ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई और सेकंड, ये फर्स्ट और सेकंड। अब क्योंकि परसेंटेज पूछा है तो हम सॉल्व कर लेंगे माय एप्रोप्रिएट मेथड, व्हाटएवर यू नो, जो आपको आता है। x - 3y = 10 एंड x - 7y = बच्चों -30। अब क्योंकि कोएफिशिएंट सेम ही है तो हम साइन चेंज कर देंगे, बस माइनस प्लस प्लस कैंसल आउट। अब क्या हो जाएगा 7 में से 3 गया तो 4 और ये 30 40। व्हाट विल गेट बेटा वैल्यू ऑफ y, वी गेट y = 10 बिकॉज 4 नीचे आ जाएगा तो 4 10 = 40, ठीक है ना। y 10 आ गया, किसी भी क्वेश्चन पुट कर देंगे। मेरे पास इक्वेशन x - 3y = 10 है बच्चों, ठीक है। x - 3 10 = 10 एंड x - 3 30 = 10 है, तो x = हमारे पास व्हाट विल बी बेटा 40 आ जाएगा। अगर जैकब की एज बच्चों क्या है हमारे पास, जैकब की एज हमारे पास बच्चों क्या है x है और प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन विल बी 10 है, मतलब यहाँ पे लिख सकते हैं जैकब की एज कितना आएगा 40 ईयर्स आ जाएगी और उसके सन की एज 10 ईयर्स आ जाएगा। अब बेटा चेक भी कर सकते हो, देखो ना जैकब की एज 5 साल बाद, 5 साल बाद की बात, अब 5 साल बाद ये क्या हो जाएगी 45 का होगा और ये 15 का होगा, 3 टाइम्स है कि नहीं, 15 3 = 45। ऐसे हम सेकेंड केस भी कर लेंगे। 5 साल पहले क्या होगा, ये 35 और ये 5, 7 टाइम है कि नहीं है, 5 7 में 35, तो आप चेक भी कर सकते हो बच्चों, ठीक है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन था एज प्रॉब्लम का, बहुत ही बेटा बहुत ही इजी सा होता है, बस आपको ये कॉन्सेप्ट समझना है कि दोनों में ही प्लस माइनस होगा, ठीक है। बिकॉज बच्चा अगर एक में करता है 5 ईयर, अगर यहाँ पे 5 ईयर है तो बच्चे क्या करते हैं, कभी कभार ऐसे कर देते हैं कि x + 5 = y ऐसे रख देते हैं। 5 साल बाद भाई जैकब की ये 7 टाइम्स ऐसे कर देते हैं x + 5 = 7y, तो ये गलत है, ठीक है, चीज़ ध्यान रखना। ये मिस्टेक आप नहीं करोगे तो आप बहुत सक्सेसफुल हो जाओगे इस टाइप की प्रॉब्लम में, ठीक है। तो कोई टेंशन लेने का नहीं, कर रहे हैं अभी हम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, लिख लीजिए इसे। एक्सरसाइज 3.4 एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 2 सेकंड पार्ट। क्वेश्चन क्या बोल रहा है बच्चों, 5 ईयर एगो 5 साल पहले नूरी वॉज 3 टाइम्स एज ओल्ड एज सोनू। जो न्यूरी है वो 3 गुना है किससे, सोनू से, बड़ी है, ओल्ड है ना, बड़ी है। देन 10 ईयर लेटर 10 साल बाद नूरी वॉज ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। नूरी जो है डबल है या 2 गुना बड़ी है किससे, सोनू से। तो हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू, तो क्या एज है नूरी एंड सोनू का, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हमने क्या लेना, लेट दी प्रेजेंट एज ऑफ नूरी बी
x ईयर, ठीक है, एंड लेट द प्रेजेंट एज ऑफ सोनू बी y ईयर्स, ठीक है। हमने कर लिया। अब नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने क्या करना है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या करना बच्चों, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पर नूरी है, यहाँ पर सोनू है, नूरी की एज x और सोनू की y हमने मानी हुई है। अब पहला केस 5 ईयर है वो 5 साल पहले, तो 5 साल पहले क्या कर दो, बस सिंपल सा स्टेप, दोनों में 5 साल माइनस कर दो। नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, नूरी जो है वो 3 टाइम्स है सोनू के, तो बस कर दो x माइनस 3 इंटू वाई माइनस 5, सॉल्व करते हैं। x माइनस 5 3y माइनस 15 और x माइनस 3y इजकल टू माइनस 15 प्लस 5 और x माइनस 3y इजकल टू व्हाट बेटा माइनस 10। इट विल आवर फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है ना। फिर से हमने ये नूरी ले लिया और सोनू ले लिया, प्रेजेंटेड दोनों की x और y है। अब क्या बोल रहा है सेकंड केस, 10 ईयर लेटर, 10 साल बाद, तो 10 साल बाद हम कर देते हैं, दोनों में 10 ईयर ऐड कर देते हैं। एंड नूरी विल ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, नूरी है बच्चों वो 2 गुना है किसके, बड़ी है किससे, सोनू से, तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं, हमने 2 मल्टीप्लाई कर दिया तो x प्लस 10 एंड 2y प्लस 20 क्या हो जाएगा हमारे पास, x माइनस 2y बच्चों और 20 माइनस 10 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। सेकेंड इक्वेशन बन गया, सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। x माइनस 3y इज इक्वल टू में माइनस 10 और x माइनस 2y बच्चों व्हाट इज प्लस 10, माइनस माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, ये कैंसिल आउट और यहाँ पे बचेगा बेटा माइनस 5 माइनस 20, माइनस माइनस कैंसिल आउट, y की होगी 20, मतलब सोनू की ईयर बेटा एज क्या होगी 20 ईयर ना। हो किसी भी इक्वेशन को ले लेते हैं, हम ले लेते हैं x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 10, पुट कर देते हैं y की वैल्यूज में, x माइनस 3 y 20 बच्चों माइनस 10, कोई दिक्कत नहीं लेने का बिकॉज ये सब आता है आपको, ठीक है। स्टार्ट इसको तो माइनस 10, तो x माइनस 10 प्लस 60 व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x 50। अब देखो प्रेजेंट एज हमारे पास नूरी की x बेटा x ईयर कितना होता है 50 ईयर की नूरी, ठीक है। और जो हमारे पास सोनू है कितने ईयर का है 20 ईयर का है। अब यहाँ पर देखो चेक भी कर सकते हो, ये देखो 5 साल पहले की बात है, तो 5 साल पहले कितना हो जाएगा, ये 45 और ये 15 थ्राइस है, 15 3 45, बिल्कुल ऐसे आप सेकंड एज भी चेक कर सकते हो। तो बेटा बच्चों बहुत ही इजी सा हमारे पास ये टॉपिक है एज प्रॉब्लम। जो लास्ट में क्वेश्चन करवाने वाला बच्चों वो बस थोड़ा सा इससे थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा एक अपर लेवल पे है, एनसीईआरटी के सारे सोल्यूशन भी खत्म हो जाएंगे एज प्रॉब्लम के और थोड़ा सा आपको टफ क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है। इसे उतारे देखिए बच्चों हमारे पास ये जो क्वेश्चन नंबर है एक्सरसाइज 3.7 ऑप्शनल एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। 5 स्टार क्वेश्चन दिया बेटा मैंने इसे, बिकॉज देखो क्योंकि ये ऐसा नहीं कि एग्जाम में आएगा ही आएगा, एग्जाम में आने के लिए हम कुछ नहीं पढ़ रहे हैं, हम सिर्फ कॉन्सेप्ट के लिए पढ़ रहे हैं और आने के लिए समझ रहे हैं, बिकॉज एग्जाम में कुछ भी दे सकता है। हर बार जो पेपर सेटर है वो अपना ऐसा नहीं है कि बुक से उठा के दे देगा, आरडी से उठा के दे देगा, कहीं से उठा के दे देगा, अपना क्वेश्चन बना सकता है, कॉन्सेप्ट आना चाहिए, बस थोड़ा कॉन्सेप्ट इसमें डिफर है, इसलिए मैंने आपको ये क्वेश्चन करवाया है ऑप्शन का। एक चीज़ पहले ये जान लो, हम क्वेश्चन तो बाद में पढ़ लेंगे, बट अभी तक आपके पास सिर्फ 2 नाम आए थे, जैकब की सिस्टर नूरी या सोनू, सिर्फ 2 ही नाम आए थे। आप देखो यहाँ पर द एज ऑफ 2 फ्रेंड एनी, हम क्वेश्चन को ध्यान से बाद में पढ़ लेंगे, बट अभी सुनो, द एज ऑफ 2 फ्रेंड एनी एंड बीजू डिफर बाय 3 ईयर, एनीज फादर धर्म भी आ गया यहाँ पे, is twice as old as Annie and Biju is twice as old as his sister Kathy, यहाँ पे कैथी भी आ गई। अब भाई 4 नाम है यहाँ पर, एज ऑफ कैथी एंड डिफर, यहाँ पर आप देखो एनी और बीजू, बस निकालना 2 का एज है एनी और बीजू का, यहाँ पर धर्म और सिस्टर कैथी क्या कर रहे हैं, तो एक से ध्यान रखना है, हमें ये रिलेशन कहीं से भी बना के दे सकता है, ऐसा नहीं है कि हमारे पास सिर्फ वो 2 नाम के साथ रिलेशन देगा। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना और देखना, यहाँ पे 4 नाम से डरना नहीं है हमें, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना कि बच्चे जब हमने 3 क्वेश्चन किया तो अभी तक इसमें ऐसा कोई भी केस नहीं आया जिसमें 4 नाम आ गए या 2 अलग नाम और 2 नाम अलग नाम का रिलेशन है, ऐसा कभी नहीं आया। तो अब इसमें देखना कि क्या इसको हम कैसे जोड़ सकते हैं कड़ियों, ताकि हम इक्वेशन बना सकें। देखो द एज ऑफ 2 फ्रेंड एनी एंड बीजू, 2 फ्रेंड एनी और बीजू का एज जो है उनका डिफरेंस कितना 3 ईयर है। तो हम जैसे मानते थे हर एक क्वेश्चन में सॉल्यूशन में, let the present age of Annie be X year and let the present age of Biju be
वाई ईयर्स। ठीक है, अभी हम धर्म और कैथी पे जाएंगे ही नहीं, कोई दिक्कत ही नहीं, बिकॉज अगर धर्म और कैथी को आप क्या जेड और पी तो मानोगे नहीं, 4 वेरिएबल का तो है नहीं, 2 वेरिएबल का हमारे पास चैप्टर है, सो हम 2 वेरिएबल में ही उस कैथी और धर्म को रिप्रेजेंट करेंगे। कैसे देखेंगे? हाँ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, क्या बोल रहा है? द एज ऑफ टू फ्रेंड एनी एंड बीजू डिफर बाय 3 ईयर। जो एज है इन दोनों में वो डिफर है किससे बेटा? 3 साल से। ठीक है, मतलब हमारे पास फर्स्ट केस x माइनस वाई क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं। अब बेटा क्या बोल रहा है हमारे पास, जो दूसरी इक्वेशन है वो अब बनेगी धर्म और कैथी की। कैसे? देखो, एनी फादर, धर्म इज ट्वाइस एज ओल्ड एज एनी एंड बीजू इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सिस्टर कैथी। अब ये चीज बताओ बेटा, अब मेरे पास 2 वेरिएबल का है, तो मैं धर्म और कैथी को कोई और वेरिएबल मानूंगा तो मेरे पास 2 एक्स्ट्रा वेरिएबल आ जाएंगे, तो मैं क्या करूँगा? धर्म और कैथी को सेम वेरिएबल में रिप्रेजेंट करूँगा। कैसे? एक चीज मुझे बताओ, धर्म जो है किसके फादर है? फादर ऑफ एनी। तो धर्म को मैं एनी में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, एनी की वैल्यू क्या है? एक्स है, तो मैं धर्म को एक्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, समझ रहे हो? और जो हमारे पास बीजू है इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सिस्टर, वो बेटा हमारे पास क्या है? ब्रदर ऑफ, हम कह सकते हैं कैथी सिस्टर है बेटा किसकी? बीजू की। और बीजू को हमने क्या माना है? वाई ईयर। तो मतलब धर्म को मैं एक्स ईयर में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ और कैथी को वाई ईयर में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, है ना? मतलब हमारे पास हमारा दिमाग खुला गया भैया कि मैं धर्म और कैथी को भी एक्स और वाई में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, बस ये चीज़ समझ में आनी चाहिए। अब देखो, धर्म बच्चों हमारे पास क्या है? धर्म इज ट्वाइस एज ओल्ड एज एनी। धर्म जो है 2 गुना है, धर्म जो है वो 2 गुना है एनी से। तो इस ये बताओ, अगर यहाँ पर एनीज फादर धर्म इज ट्वाइस एज ओल्ड एज एनी, धर्म जो है वो 2 गुना है एनी से, तो मतलब धर्म अगर एनी का एज एक्स है तो धर्म का क्या हो जाएगा? 2x से निकल जाएगा, बिकॉज धर्म क्या है? डबल है ना, धर्म की एज जो है वो ट्वाइस है एनी की एज से, तो एनी की एज एक्स है तो धर्म की एज 2x होगी। बहुत सिंपल। नाउ बीजू ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सिस्टर कैथी जो है, सॉरी बीजू जो है वो डबल है। अब बीजू की एज डबल है और डबल हो गया वाई है, वाई मतलब कैथी की एज क्या होगी? वाई बाई 2 होगी ना, बिकॉज वाई बाई 2 का डबल वाई होगा, समझ रहे हो? फिर से बता रहा हूँ बीजू वाली स्टेटमेंट, जो बीजू है उसकी एज कैथी से डबल है, मतलब वाई को अगर मैं 1 मानता हूँ तो कैथी की हाफ होगी ना, तभी तो हाफ का डबल क्या होगा? 1 होगा। बस ये चीज़ समझना है, मतलब धर्म की एज में मिल गई 2x और कैथी की एज क्या मिल गई? वाई बाई 2। बस अब ना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है सेकंड वाला केस कि द एज ऑफ कैथी एंड धर्म डिफर बाय 30 ईयर। धर्म की एज 2x है, कैथी की एज y बाई 2 है, दोनों का डिफरेंस कितना है? 30 है। बस सॉल्व कर लो इसको। मैं और क्या लिख सकता हूँ? एलसीएम ले लेता हूँ, तो 4x माइनस y रह जाएगा, इसको टू में 30, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 4x माइनस y इज टू 60। बेटा हमारे पास 2 इक्वेशन आगे सॉल्व कर सकते हो, तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ? सॉल्व कर देता हूँ दोनों इक्वेशन को। क्या है? x माइनस वाई इक्वल टू में 3 है और 4x माइनस वाई इक्वल टू में 60 है बच्चों। माइनस प्लस माइनस कैंसिल आउट, माइनस 3x क्या बचेगा बेटा? माइनस 57 कैंसिल आउट, और x की बेटा क्या आ जाएगी? 57 अपॉन में 3, x की क्या है? 19 ईयर। मतलब हमारे पास एनी की एज क्या है? 19 ईयर है। ठीक है, और पुट कर लेते हैं किसी भी इक्वेशन, x माइनस वाई इक्वल टू 3 है, इसे हम पुट कर देते हैं x की वैल्यू 19 कॉमा 19 माइनस वाई इक्वल टू में 3 और 19 माइनस 19 उस साइड गया तो माइनस वाई इक्वल टू 3 माइनस 19 और माइनस वाई इक्वल टू माइनस 16। तो हमारे बच्चों हमारे पास क्या आ गई? 16 ईयर। मतलब हमारे पास कैथी कितने साल की? बीजू कितने का है? 16 ईयर का है। अब चेक कर लेते हैं दोनों के एज का डिफरेंस। 19 और 16 का डिफरेंस 3 आता है, बिल्कुल आ रहा है, 3 आ रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है क्वेश्चन। तो बस बेटा ये समझाना था, ये हमारे पास लास्ट क्वेश्चन था इस प्रॉब्लम का एनसीईआरटी के। तो एनसीईआरटी के हमने सारे क्वेश्चन कर लिए। बात रही बेटा कॉन्सेप्ट की, तो कॉन्सेप्ट आपको बस मैंने जो बताया है बस उसको ध्यान रखना है कि दोनों साइड ऐड करना है, दोनों साइड माइनस करना है, कौन किसके मल्टीप्लाई है, कौन किसके कितने टाइम से, बस ये चीज़ ध्यान रखनी है। बाकी इक्वेशन आपको सॉल्व करना आता है बच्चों, ठीक है। ये एक अलग सा क्वेश्चन था इसलिए हमने कर लिया ऑप्शन का, ठीक है, आ सकता है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। बेटा आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगली वीडियो में बेटा जितनी भी एक्सरसाइज की मिसलिनियस प्रॉब्लम बची है, चाहे वो वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट की है,
ठीक है। इन सभी प्रॉब्लम को बच्चों हम क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे एक साथ, ठीक है। उसके बाद सारे वर्ड प्रॉब्लम आपके खत्म हो जाएंगे। और बाद में मैं अभी तो नहीं, बाद में मैं एक बार जो है ग्राफिकल जो हमारे पास जो रिप्रेजेंटेशन है, ग्राफिकल मेथड जो हमारे पास, उसको वीडियो में अलग से बना दूंगा। तब तक के लिए बच्चों कीप प्रैक्टिसिंग एंड टेक केयर।